वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बदलेगा मौसम, सीमावर्ती इलाकों में पारा 46 डिग्री तक पहुंचेगा। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 11 मई के बीच सीमावर्ती इलाकों में गर्मी का असर और तेज हो सकता है। इस दौरान तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। तेज धूप और लू के हालात को देखते हुए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्कता बरतने को कह रहा है। भजनलाल सरकार के किसानों को बड़ी सौगात, अजमेर डिस्कॉम के सभी किसानों को 2 ब्लॉक सप्लाई जल्द। भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। अजमेर डिस्कॉम के सभी किसानों को 2 ब्लॉक सप्लाई जल्द होगी। डिस्कॉम क्षेत्राधिकार में 2 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में दिन में बिजली मिल रही है। नागौर, चित्तौड़गढ़ जिले को भी जल्द ही इस श्रेणी में लाने का प्रयास शुरू हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद को 67 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद जिले के सांगठ कला क्षेत्र में 67 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास की गति बढ़ेगी और लोगों को रोजमर्रा की बेहतर सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान में पीपीपी मॉडल पर बस टर्मिनलों का आधुनिक स्वरूप तैयार होगा। राजस्थान में बस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बस टर्मिनलों का पुनर्विकास किया जाएगा। सरकार पीपीपी मॉडल पर आधुनिक बस पोर्ट विकसित करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत प्रमुख शहरों के बस स्टैंडों को नया स्वरूप मिलेगा। यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, पार्किंग और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम और आधुनिक बनेगी। राजस्थान के 3 जिलों में चंदन वन विकसित होंगे, महकेंगी खुशबू। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान में भी चंदन की खुशबू फैलाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के 3 जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना, किसानों को नई आय के अवसर देना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना है। वन विभाग ने इसके लिए प्रारंभिक योजना तैयार कर चयनित क्षेत्रों में प्रक्रिया शुरू कर दी है। जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, रक्षा मंत्री समेत सेना प्रमुख होंगे शामिल। जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ विशेष कार्यक्रम के साथ मनाई जाएगी। इस आयोजन में रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। समारोह के दौरान ऑपरेशन पर आधारित एक फिल्म भी रिलीज की जाएगी। कार्यक्रम को सैन्य गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की रणनीतिक उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। कोटा में वंदे भारत ट्रेन सेट का 180 की रफ्तार पर सफल ट्रायल। कोटा में वंदे भारत ट्रेन सेट का सफल ट्रायल किया गया। दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। ट्रायल के दौरान तकनीकी मानकों, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैक की क्षमता की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने इसे भारतीय रेलवे के लिए अहम कदम बताया है। माना जा रहा है कि इससे भविष्य के हाई स्पीड रेल संचालन को नई मजबूती मिलेगी। सीयूईटी यूजी परीक्षा 11 मई से शुरू, एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी किए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा 11 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगी। देश की इस बड़ी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान के अनुसार इस साल 15 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 96% अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का परीक्षा शहर आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री बोले, लोक सेवक जनहित में जवाब दे, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोक सेवक जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह है और जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन की मूल भावना जनता को त्वरित राहत और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराना है। राजस्थान पर्यटन अब डिजिटल, एक क्लिक पर पधारो हमारे देश। राजस्थान पर्यटन विभाग ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अब पर्यटक एक क्लिक पर पधारो हमारे देश के जरिए पर्यटन स्थलों, होटल, यात्रा मार्ग और आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य देश विदेश के पर्यटकों को सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। टीकाराम जूली बोले, स्वरोजगार के नाम पर युवाओं को मिल रहा लॉलीपॉप।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जबकि बच्चों के पोषण और निवाले में भ्रष्टाचार हो रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार केवल विज्ञापनों तक सीमित रह गई है और जमीनी स्तर पर आमजन को राहत नहीं मिल रही। मिडिल ईस्ट संकट से बिटुमेन महंगा, राजस्थान के पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट प्रभावित। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब राजस्थान के लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट्स पर भी दिखाई देने लगा है। बिटुमेन की कीमतों में बढ़ोतरी से सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की लागत बढ़ गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। बढ़ती लागत के कारण बजट प्रबंधन भी चुनौती बनता जा रहा है। बूंदी शिक्षा विभाग में फाइलों की होली, रिकॉर्ड सुरक्षा पर उठे सवाल। बूंदी के शिक्षा विभाग में 1000 से अधिक दस्तावेज आग के हवाले किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद रिकॉर्ड सुरक्षा और दस्तावेज संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही विभागीय स्तर पर हलचल बढ़ गई। अब यह जांच का विषय बन गया है कि दस्तावेज किस प्रक्रिया के तहत नष्ट किए जाए। डोंग योजना घोटाले पर बीजेपी विधायकों ने अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। करौली जिला परिषद की बैठक में डोंग विकास योजना के 3 करोड़ 42 लाख रुपए के कथित घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक दर्शन सिंह और हंसराज मीणा ने अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। सिंचाई विभाग में भूमाफियाओं के दखल का मुद्दा भी उठाया गया। विधायकों ने साफ चेतावनी दी कि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और विरोध को तेज किया जाएगा। बकाया भुगतान पर बयान के बाद कर्मचारी संगठनों ने 7 दिन आंदोलन स्थगित किया। बकाया भुगतान को लेकर सरकार की ओर से बड़ा बयान आने के बाद कर्मचारी संगठनों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। संगठनों का कहना है कि सरकार ने भुगतान प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है, इसलिए फिलहाल बातचीत का मौका दिया जा रहा है। हालांकि तय समय सीमा में समाधान नहीं निकला तो आंदोलन फिर तेज किया जाएगा। आगे की रणनीति जल्द घोषित भी की जा सकती है। भाजपा के प्रशिक्षण महाअभियान में 742 वक्ता जमीनी नेटवर्क को देंगे धार। भाजपा ने एक संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान में 742 वक्ता अलग अलग जिलों और क्षेत्रों में मोर्चा संभालेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रणनीति, जनसंपर्क और चुनावी प्रबंधन की बारीकियों से प्रशिक्षित करना है। पार्टी मान रही है कि इस पहल से बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत होगा और जमीनी पकड़ को नई धार मिलेगी। कूनों से रणथंभौर पहुंचे चीते, KP2 से गांव में दहशत का माहौल। कूनों से भटककर रणथंभौर पहुंचे चीते KP2 ने आसपास के गांव में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों ने खेतों में जाना कम कर दिया है और कई इलाकों में खेती-बाड़ी का काम प्रभावित हुआ है। बच्चों की पढ़ाई में भी असर आया है क्योंकि अभिभावक उन्हें घरों से बाहर भेजने में सतर्कता बरत रहे हैं। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। राजस्थान के 24 जिलों में किसानों को दिन में मिल रही बिजली। राजस्थान के 24 जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को अब दिन के समय बिजली आपूर्ति दी जा रही है। ऊर्जा विभाग के अनुसार इस व्यवस्था से किसानों को सिंचाई कार्यों में काफी सुविधा मिल रही है। दिन में बिजली मिलने से सुरक्षा जोखिम भी कम हुआ है और खेती का काम बेहतर ढंग से हो पा रहा है। सरकार इसे किसानों के हित में अहम कदम मान रही है। कनौड़िया कॉलेज में डिजिटल स्किल्स से छात्राओं को मिली नई पहचान। कनौड़िया कॉलेज में आयोजित सर्टिफिकेट वितरण समारोह में छात्राओं को डिजिटल स्किल्स प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में कहा गया है कि डिजिटल कौशल आज के दौर में नई पहचान और रोजगार के अवसरों का आधार बन रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि इस पहल से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। भरतपुर में शमशान घाटों के विकास कार्यों को मिली नई रफ्तार। भरतपुर में शमशान घाटों के विकास कार्यों को नई गति मिली है। शहर के विभिन्न शमशान घाटों के जीर्णोद्वार और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 157 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से परिसर सुधार, रास्तों का निर्माण और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इससे आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। विशेष अभियान में अवैध शराब पर कार्यवाही, 172 गिरफ्तार, 633 मामले दर्ज। प्रदेश भर में चलाए गए विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान में 1,40,402 लीटर वॉश नष्ट किया गया। अवैध शराब कारोबार से जुड़े 172 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 633 अभियोग दर्ज हुए।
आबकारी विभाग के अनुसार यह कार्यवाही अवैध शराब निर्माण और तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगी। अजमेर में सर्वाइकल कैंसर बचाव टीकाकरण अभियान को मिल रहा शानदार उत्साह। अजमेर जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को लगातार अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। चिकित्सा विभाग की पहल से किशोरियों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी संख्या में किशोरियां पहुंच रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता बढ़ने से यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन रहा है। वैशाख पूर्णिमा पर वाटर हॉल पद्धति से डेजर्ट डिवीजन में वन्यजीव गणना संपन्न। वन मंडल डेजर्ट डिवीजन परियोजना क्षेत्र में वैशाख पूर्णिमा पर वाटर हॉल पद्धति से इस वर्ष भी वन्यजीव गणना संपन्न हुई। कुल 2602 वन्यजीव दर्ज किए गए, जिनमें नीलगाय की संख्या 616 रही। विभाग के अनुसार अन्य प्रजातियों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि यह गणना क्षेत्र की जैव विविधता और वन्यजीवों की मौजूदगी का महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। किशनगढ़ और कोटपुतली एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों का जमीन और खेजड़ी बचाओ आंदोलन। किशनगढ़ कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का किसानों ने विरोध तेज कर दिया है। प्रभावित गांव के किसानों का कहना है कि उपजाऊ जमीन छीनने से आजीविका पर संकट आएगा। खेजड़ी पेड़ों की कटाई को लेकर भी नाराजगी बढ़ रही है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि अधिग्रहण पर पुनर्विचार किया जाए और ऐसा वैकल्पिक मार्ग चुना जाए जिससे खेती और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सकें। अक्षय ऊर्जा के दौड़ में गुजरात आगे, राजस्थान से छिना नंबर 1 ताज। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा उलटफेर हुआ है। गुजरात ने क्षमता विस्तार में तेज बढ़त दर्ज करते हुए राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। लंबे समय से पहले स्थान पर बना राजस्थान अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। हालिया आंकड़ों में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में गुजरात की तेजी साफ दिखाई दी। ऊर्जा क्षेत्र में यह बदलाव अब दोनों राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को और तेज करेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।